हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा बताए थे, जिसमें मैंने आपको टू मेथड्स एक्सप्लेन किए थे। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड सेकंड, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टू मेथड डिस्कस करेंगे। So let's start. Your third method is information through local sources or correspondents. ये क्या होता है? इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स। इस मेथड में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होता है यानी कि जिसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या करता है, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट कर देता है। दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर एरियाज। वो उस एरियाज में जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपने तरीके से एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर, और उस इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेटर के पास डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस मेथड का एक हम सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़ चैनल्स का जो हेड होता है वो क्या करता है कि अलग अलग प्लेसेस पर, एरियाज में, सेक्टर्स में अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट कर देता है, और वो क्या करते हैं, वहाँ की उस एरिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और अपने हेड के पास उसे फर्निश या सबमिट कर देते हैं। तो इस मेथड के कुछ मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट देखिए, इकोनॉमिकल। ये जो मेथड होता है बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा जो है मनी की वेस्टेज नहीं होती है। सेकंड है वाइड कवरेज, कि ये बड़े बड़े एरियाज में ये मेथड सूटेबल होता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अलग अलग पर्सन्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इसलिए ये बड़े एरियाज में या लार्ज साइज में सूटेबल होता है। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब होता है इस मेथड के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन रेगुलर मिलती रहती है, अप टू डेट हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है जो जो उस एरिया में चल रहा होता है। नेक्स्ट है सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब होता है पर्सनल बाइस। पर्सनल बाइस, बाइस का मतलब होता है भेदभाव। इस मेथड में भेदभाव की बहुत ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि जिस एरिया में हम जाते हैं या किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं और वहाँ पर उसका कुछ नोन पर्सन मिल जाता है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन में कुछ भी भेदभाव कर सकता है, कुछ भी हेर फेर कर सकता है। लेस एक्यूरेट, यहाँ पर जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो लेस एक्यूरेट होती है, मीन्स वो डाटा 100% आपका ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट है लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है थर्ड पर्सन के थ्रू, वो क्या होता है, ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनलिटी की वहाँ पर क्या होती है, कमी होती है। क्यों? क्योंकि जब थर्ड पर्सन के थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम तक पहुँचते पहुँचते उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पर्सन को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, राम को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मैं राम को नहीं दे सकती। मैंने कहा मोहन को, मैंने वो बात बता दी, वो मैसेज दे दिया और कहा कि मोहन तुम राम को ये इन्फॉर्मेशन दे देना। तो मोहन क्या करेगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करके राम को बताएगा। तो यहाँ पर जो डाटा होता है वहां पर ओरिजिनलिटी की कमी हो जाती है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड। और नेक्स्ट मेथड इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर। इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम किसके थ्रू कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर क्या होता है, क्वेश्चनर एक बेसिकली एक फॉर्म होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस हमारी इंफॉर्मेशन के, हमारे जो भी हमारा मोटिव है उसके अकॉर्डिंग हम वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, और जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसे फिल करने के लिए उस क्वेश्चनर को दे देते हैं। बेसिकली क्वेश्चनर वर्ड किससे बना है, क्वेश्चन से। वहां पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनर जो है हमारा टू टाइप्स के होते हैं, यानी कि इस मेथड के थ्रू देर आर टू मेथड्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर के थ्रू यहाँ पर हम दो मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा मेलिंग मेथड। मेलिंग मेथड क्या होता है, मेल करना। मेल करना यानी कि पोस्ट करना। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चनर इज मेल टू द इंफॉर्मेंट्स। क्वेश्चनर हम प्रिपेयर करते हैं अपने
पर्पस के अकॉर्डिंग जो जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनर बना देते हैं और उस क्वेश्चनर को हम क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं, यानी कि पोस्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेंट्स के पास जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। A letter is also attached with it to show the purpose of questionnaire। और हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चनर में एक और लेटर अटैच कर देते हैं जिसमें ये डिस्क्राइब होता है कि इस क्वेश्चनर को बनाने का क्या पर्पस है। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट, और उसमें ये भी एश्योर किया जाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी क्या रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। तो ये है हमारा मेलिंग मेथड जिसमें हम इंफॉर्मेशन को क्वेश्चनर को मेल कर देते हैं। इन्फॉर्मेंट क्या करता है, क्वेश्चनर को रिसीव करता है, उसे पढ़ के उसमें फीडबैक देता है और उसे वापस से रिपोस्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट इज वाइड कवरेज। वाइड कवरेज का मतलब होता है बड़े बड़े एरियाज में हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पर्सनली जाने की जरूरत नहीं होती ही। जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। सेकंड है ओरिजिनल। यहाँ पर जो हमें डाटा मिलता है वो ओरिजिनल मिलता है। क्यों? क्योंकि जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम डायरेक्ट उस पर्सन को मेल कर रहे हैं और वो पर्सन जो जो इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर खुद से फिल करके हमें वापस से उसे रिपोस्ट कर देता है। सो नेक्स्ट इज डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है यहाँ पर, सूटेबल फॉर एजुकेटेड पर्संस ओनली। ये जो मेथड होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है, एजुकेटेड पर्सन के लिए। अब जो पढ़ नहीं सकते वो इस मेथड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें इंफॉर्मेशन को फिल नहीं कर सकते। सो ये था हमारा मेलिंग मेथड। नेक्स्ट है हमारा न्यूमरेटर्स मेथड। न्यूमरेटर्स मेथड क्या होता है, क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, कि जिस इंक्वायरी से रिलेटेड जो भी हमारा उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे रिलेटेड क्या बनाते हैं, क्वेश्चनर बना देते हैं। द न्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इंफॉर्मेंट्स विद द क्वेश्चनर। अब उस क्वेश्चनर को बनाने के बाद एक न्यूमरेटर को हम अपॉइंट करते हैं। न्यूमरेटर का मतलब होता है एक पर्सन जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो उसको अपॉइंट करते हैं और उसको बोलते हैं इस क्वेश्चनर को लेके उस पर्सन के पास जाइए जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो न्यूमरेटर उस पर्सन के पास जाता है और क्या करता है, उस क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस उस इंफॉर्मेंट से पूछता है और उसका जो भी आंसर होता है उसे खुद से लिखता है। यानी कि यहाँ पर जो सारा वर्क होता है वो कौन करता है, न्यूमरेटर करता है। मेलिंग मेथड और न्यूमरेटर मेथड में डिफरेंस क्या होता है, मेलिंग मेथड में तो हम मेल कर देते हैं उस पर्सन को, वो पर्सन खुद से इंफॉर्मेशन फिल करके हमारे पास वापस से उसे पोस्ट कर देता है। और न्यूमरेटर मेथड में क्या होता है, एक पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, वो खुद उनके पास जाता है, क्वेश्चन उनसे पूछता है और उनके आंसर भी खुद से लिखता है। तो यहाँ पर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी गिवन है। मेरिट्स है वाइड कवरेज, बड़े बड़े एरियाज में हम इसका यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी, यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है। पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनली उसके पास जाके हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। डी मै और ये क्या होता है कि एक और मेरिट्स यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कि ये अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी सूटेबल होता है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर को खुद से क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और आंसर भी खुद से लिखने होते हैं, तो ये अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी हेल्पफुल है। डीमेरिट्स क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि घर घर जाके या पर्सन टू पर्सन के पास जाना होता है तो वेस्टेज मनी की और टाइम की होती है, इसलिए एक्सपेंसिव होता है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि एक एक करके पर्सन के पास जाना होता है, इंफॉर्मेशन को फिल करना होता है, तो इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा अंडर प्राइमरी सोर्सेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।